हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, कॉन्कर्ड बायोटेक लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है, जो कि आज इसका आखिरी दिन मतलब लास्ट डे है अप्लाई करने का, जिसमें लोग जानेंगे सब्सक्रिप्शन स्टेटस, मतलब कि कितना सब्सक्रिप्शन स्टेटस हुआ है 2 दिन की, और डे बाय डे का सब्सक्रिप्शन जानेंगे, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा और अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये जो आईपीओ है 4 अगस्त को ओपन हुआ था, मतलब 4 अगस्त को ओपन हुआ, तो 8 अगस्त आज के दिन इसका क्लोजिंग का डेट है। ₹1 का फेस वैल्यू, 705 to 741 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 20 शेयर्स की लॉट साइज, 1551 करोड़ का इशू साइज, जो कि ऑफर फॉर सेल है। मतलब कि जितने भी अमाउंट्स फंड रेज कर रहा है कंपनी, जितने भी फंड को रेज कर रही है, ये कोई भी फंड्स जो है सो कंपनी के पास नहीं जाएगी, बल्कि इन्वेस्टर्स के पास जाएगी, और इन्वेस्टर्स जो है सो अपने स्टेक को पब्लिक शेयर होल्डर्स को सेल कर रही है। और यहाँ पे एम्प्लॉय डिस्काउंट जो 70 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का दिया गया है। बुक बिल्ड इशू आईपीओ एनएससी बीएससी दोनों में लिस्टेड होगा। 18 अगस्त का डेट रखा गया। अमाउंट 14,820 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। रिजर्वेशन दिया गया एंकर इन्वेस्टर को 29.99% का, क्यूआईबी को 19.99% का, एचएनआई को 19.99% का, रिटेल को 34.98% का, एम्प्लॉय को 0.05% का। कंपनी के प्रोमोटर सुधीर वैद और अंकुर वैद। प्री इशू होल्डिंग पोस्ट इशू होल्डिंग सेम होगा, क्योंकि इन्वेस्टर अपने स्टेक को सेल कर रहे हैं, जो कि 44.08% की होल्डिंग्स देखने को मिल रही है। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें गाइस, तो कंपनी कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, बस यहाँ पे प्रोमोटर यही चाहती है कि स्टॉक एक्सचेंज में पर जो इक्विटी शेयर्स की लिस्टिंग होने से जो बेनिफिट मिलता है उसको अचीव कर सके, और शेयर होल्डर्स जो है सो सेलिंग शेयर होल्डर्स जो है अपना सेल कर रही है इतने इक्विटी का, अराउंड 20 मिलियन इक्विटी का। यहाँ पे अगर इसके सब्सक्रिप्शन देखिएगा, तो हम लोग यहाँ पे टोटल देखते पहले क्यूआईबी से, क्योंकि एंकर इन्वेस्टर जो होते हैं ये वन टाइम ही होते हैं, इसमें कोई मतलब कि ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं होता, बल्कि वन टाइम ही किया जाता है। लेकिन क्यूआईबी से 1.61 टाइम का सब्सक्रिप्शन हुआ, जो कि फुल्ली हो चुका है। एचएनआई से 5.22 टाइम्स का, जो कि बहुत ही शानदार ओवर हो चुका है। रिटेल यहाँ पे 2.22 टाइम्स का, जो यहाँ पे मतलब कि रिटेल जो है उतना कुछ खास सब्सक्राइब नहीं किए है। लेकिन एम्प्लॉयज़ देखिएगा तो 15.9 टाइम्स का, मतलब 15 एम्प्लॉयज़ में बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हो रहा था। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को जो है सो बहुत ज़्यादा रेयर चांसेस होंगे अलॉटमेंट होने का, क्योंकि 1% का भी अलॉटमेंट नहीं होगा, क्योंकि 0.05% का ही रिजर्वेशन दिया गया है। टोटल है 2.72 टाइम्स का, जो कि फुल्ली हो चुका है। यहाँ पे देखिएगा तो, और क्यूआईबी जो डे बाई डे का देखिए, तो जैसा मैंने हमेशा बोलता हूँ इसकी क्यूआईबी कैटेगरी जो है सेकंड लास्ट डे से अप्लाई करना चालू करते हैं, जो कि देख सकते हैं क्यूआईबी कैटेगरी डे 1 में कुछ खास नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन डे 2 में 1.61 टाइम का फुल्ली हो चुका है। एचएनआई भी देखिएगा तो 5.22 टाइम्स के साथ इंक्रीज किया है। रिटेल भी 2.27 टाइम्स के साथ, एम्प्लॉय भी 15.9 टाइम्स के साथ इंक्रीज हुआ है। मतलब कि डे 2 में कंपनी का जो सब्सक्रिप्शन था कल के दिन जो था, एक स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। कंपनी का जो बिजनेस है ना, ये एक इंडिया बेस्ड R&D ड्राइवन बायो फार्मा कंपनी है, जो कि कंपनी जैसे एक तरह से देखिए तो लीडिंग ग्लोबल डेवलपर्स और मैन्युफैक्चरर बन चुकी है, और ये बन चुका है सेलेक्ट फर्मेंटेशन बेस्ड एपीआई के मामले में, जैसे लीडिंग ग्लोबल डेवलपर बन चुका है। और इसमें मतलब कि कंपनी जैसे इम्यूनोसप्रेसेंट्स और ऑन्कोलॉजी इनके लिए, और ये मार्केट शेयर के टर्म्स पर है, और जो कि 2022 में वॉल्यूम पर बेस्ड था। और ये कॉन्कर्ड जो है ये ग्लोबल प्रेजेंस है इस कंपनी का, और अराउंड अपने प्रोडक्ट्स को 70 कंट्रीज़ में सप्लाई कर रही है, जिसमें यूएसए है, इंडिया है, यूरोप है, जापान जैसे कंट्रीज़ में। कंपनी यहाँ पे एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को जो है सो मैन्युफैक्चर करती है अपने फर्मेंटेशन और सेमी सिंथेटिक प्रोसेस्ड के थ्रू, और फिनिश्ड फॉर्मुलेशंस के थ्रू। उसके बाद ये कंपनी यहाँ पे अगर देखिए, जब ये कंपनी स्टार्ट हुआ था 1984 में, तो एक सिंगल प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हुए स्टार्ट की थी, और आज एक वाइड स्पेक्ट्रम सॉल्यूशन प्रोवाइडर ग्रोथ हो चुका है, बन चुका है। ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से इस कंपनी का हुआ है। कॉन्कर्ड जो है फर्मेंटेशन और सेमी सिंथेटिक बेस्ड प्रोडक्ट्स को थेराप्यूटिक और सेगमेंट्स में, जैसे इम्यूनोसप्रेसेंट्स और एंटीबैक्टीरियल, ऑन्कोलॉजी, एंटी फंगल और अदर्स जैसी मतलब कि चीज सेगमेंट में कंपनी जो है फर्मेंटेशन और सेमी सिंथेटिक बेस्ड प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर करती है। और इसका जो वाइड रेंज का जो प्रोडक्ट्स है ना, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है ग्लोबल लेवल के कस्टमर्स को, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। और इसका मतलब कि एक रॉबस्ट पाइपलाइन भी है प्रोडक्ट्स का, जो कि अंडर डेवलपमेंट चल रही है। मतलब कि कंपनी का जो है बिजनेस जो है बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी गाइज एक निश प्रोडक्ट का कंपनी जो है सो मतलब कि का मैन्युफैक्चर करता है, और इंडियन बायो फार्मा कंपनी है। और यहाँ पे अगर देखिएगा तो कंपनी का फिनेंशियल जो है
21 में 630 करोड़ का रेवेन्यू था और प्रॉफिट था 234 करोड़ का। 22 में 736 करोड़ का रेवेन्यू था, 174.9 करोड़ का प्रॉफिट था। 23 में 888 करोड़ का रेवेन्यू था और 240 करोड़ का प्रॉफिट था। तो यहाँ पे कंपनी का फिनेंशियल देखिएगा तो टॉप लाइन में तो एक अच्छी ग्रोथ है, लेकिन बॉटम लाइन में अगर देखिएगा तो इनकंसिस्टेंसी है। मतलब कि कंपनी को 22 में प्रॉफिट में जो गिरावट आई है, इसी को हम लोग बॉटम लाइन बोलते हैं, प्रॉफिट को ही बॉटम लाइन बोलते हैं, जो कि फॉल देखने को मिला था 20 में, जो कि मेरे अकॉर्डिंग एक बहुत बड़ा ये ड्रॉबैक लग रहा है मुझे। लेकिन लास्ट 3 फिजिकल्स में टॉप लाइन में एक अच्छा पॉजिटिव ग्रोथ जो है सो अच्छी ग्रोथ देखने को मिला। और इसके अकॉर्डिंग जो प्राइस बैंड रखा गया है, एक फुल्ली प्राइस रखी गई है। अगर हम इसके कुछ डिटेल्स की बात करें तो इसका जो मार्केट शेयर भी बहुत लगातार इंक्रीज कर रहा है, 20% का भी देखने को मिल रहा है, मार्केट शेयर कवर कर रही है, जिसमें कंपनी फर्मेंटेशन बेस्ड एपीआई और जिसमें इंक्लूड है मूपीस रोसिन, जो कि 2022 में जो इसका वॉल्यूम को लेकर 20% का मार्केट शेयर था। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है कॉम्प्लेक्स फर्मेंटेशन वैल्यू चेन के थ्रू। कंपनी का एक डाइवर्सिफाइड ग्लोबल कस्टमर बेस है और लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप भी बना के मेंटेन कर रखी है अपने की क्लाइंट्स के साथ, और स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है रैपिड ग्रोथ के साथ। कंसिस्टेंट कंपनी का प्रॉफिट देखने को नहीं मिला, मतलब प्रॉफिट जो है 22 में थोड़ा सा गिरावट था 22 में, लेकिन रेवेन्यू में कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कैश फ्लो भी बहुत ही हेल्दी है और शेयर होल्डर्स को मतलब कि रिटर्न्स वगैरह भी सेटिस्फाई करने लायक कंपनी जो है सो अभी पोस्ट की है। कंपनी का जो है यहाँ पे एक स्पेशलाइज और इंट्रिकेट फर्मेंटेशन बेस्ड प्रोडक्ट्स का जो है मतलब डेवलप कर रही है, जो कि जिसमें पोटेंशियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। रिस्क क्या है? रिस्क कंपनी का यही कि इसका मेजर से रेवेन्यू शेयर जो होता है ना, ये कुछ ही कस्टमर्स पर डिपेंडेंट है, और एक्सटेंसिव गवर्नमेंट का रेगुलेशंस लगाया जाता है बायो फार्मा सेक्टर में, और वोलाटाइल मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज रेट्स का भी वोलाटिलिटी का बहुत ज़्यादा इशू वगैरह होता है। वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, इसके हायर साइड पे बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है, इसलिए इसको कैश फ्लो वगैरह फ्यूचर में मेंटेन करना पड़ेगा। और कंपनी जो है एक इंसेंटिव स्कीम्स भी जो गवर्नमेंट की तरफ से लाया गया है उसका भी मतलब कि फ़ायदा उठा रही है, बेनिफिट उठा रही है। लेकिन इसमें अगर कोई भी चेंजेस या डिसकंटिन्यूएशन होता है ऐसे स्कीम्स का जो कि अभी अवेलेबल है, तो इसके वजह से कंपनी का बिजनेस ऑपरेशन प्रॉफिट पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है, इंपैक्ट पड़ सकती है। कोई भी नेशनल या ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी या रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं तो इससे भी कंपनी का बिजनेस में इंपैक्ट पड़ सकती है। हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में ऑपरेट हो रहा है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी का बिजनेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, एक अच्छी बिजनेस इसका देखने को मिल रहा है। जीएमपी भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, सॉरी गाइज 158 रुपीज़ का जीएमपी देखने को मिल रहा है, और जिसके अकॉर्डिंग 21% की लिस्टिंग मिलने के चांसेस है। और गाइज अब अगर इसमें आप लोग देखिए ऑफर फॉर सेल की आईपीओ, तो ऑफर फॉर सेल आईपीओ में क्या होता है ना कि लिक्विडिटी का थोड़ा सा इशू होता है। तो अगर आप ऑफर फॉर सेल आईपीओ में अगर आप अप्लाई वगैरह करना चाहते हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ऑफर फॉर सेल में लिक्विडिटी का इशू होता है। तो इसमें मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ता है, इसको लॉन्ग टर्म में होल्ड की जरूरत, एक अच्छा रिटर्न कंपनी बना के देगा, क्योंकि निश प्लेस में का निश प्रोडक्ट का कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और लीडिंग ग्लोबल कंपनी है। तो इसलिए गाइज ये इसका फ्यूचर भी हो सकती है आने वाले टाइम में। तो हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।